हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं रेस्पिरेशन का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको रेस्पिरेशंस के दो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस, आपको डिटेल में समझाया था। ओके, नाउ मैंने आपको ये भी डिटेल में बताया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दे रहा हूं, आप लोग जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, जिससे आज के वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो नाउ मैंने आपको ब्रीदिंग क्या समझाया था कि ब्रीदिंग क्या होता है कि इनटेक ऑफ क्या, जो हम लोग जो एयर लेते हैं, इनटेक और मतलब ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, यही होता है ब्रीदिंग। ओके, नाउ अब डिटेल में बात करते हैं। क्या हम लोग सच में ऑक्सीजन ही लेते हैं क्या? आप बोलेंगे नहीं, हम लोग एयर लेते हैं। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एयर इनटेक करते हैं। एयर लिए किसके थ्रू? नोज के थ्रू, राइट। इसको क्या लिए? एयर लिए। अब नोज से जो हमारा नोज जो है वो ट्रैकिया के हो, जो हमारा विंड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया विंड पाइप से होते हुए, राइट है, ये कहाँ जाएगा? तो ये लंग्स में जाएगा। शॉर्ट बता रहा हूं, कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। और लंग्स में पाया जाता है एल्वियोली। क्या पाया जाता है? एल्वियोली। ये एल्वियोली क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होती है। ठीक है, तो लंग्स में होता है एल्वियोली, और एल्वियोली में ही, राइट है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है, मतलब ऑक्सीजन इन होगा और CO2 आउट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन इन करेगा और CO2 आउट होगा, और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलकर HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? HbO2 बनाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा? आप लोग जानते ही हैं, फिर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके CO2, वाटर और ATP बनाएगा। नाउ अब ये जो CO2 है ये वापस नोज के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी क्या? एयर का इनटेक कहलाता है इनहैलेशन, और CO2 का बाहर निकलना, राइट है, CO2 का बाहर निकलना कहलाता है एक्सहेलेशन, राइट है। अच्छा, एक्सहेलेशन, इसको एक्सपीरेशन भी कहते हैं। नाउ ये एक्चुअली में हम लोग के मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है कि हम लोग एयर लेते हैं, किसके थ्रू? नोज के थ्रू, जो ट्रैकिया से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाता है। लंग्स में मौजूद होता है एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है? तो ऑक्सीजन इन होगा, CO2 आउट होगा। कौन सा प्रोसेस?
तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से उसके बाद जो बचा हुआ जो एयर है वो नोज़ के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन। और ये पूरा प्रोसेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल राइट का ऑक्सीडेशन होकर CO2 H2O प्लस ATP बनता है और यही रेस्पिरेशन प्रोसेस है। ये जो ऑक्सीजन आया ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही क्या करता है, ग्लूकोज मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीडाइज करके CO2 H2O और क्या बनाता है, ATP बनाता है, जो हम लोग ऑलरेडी किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं। तो ये एक रफ क्या है, चार्ट है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग मतलब ह्यूमन लोग किससे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, लंग्स है। ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सिस्टम से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका अपना अपना अलग अलग होता है। चलिए उन सभी का एक डिटेल लिस्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ से आ जाता है कि वो लोग किसके थ्रू क्या करता है, अपना क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक लिस्ट में दे रहा हूँ, आप लोग उसे पहले नोट करिए। ओके, तो ये मैंने डिफरेंट मीन्स क्रिएचर्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम लिखा हूँ, जैसे कि लंग्स से कौन कौन रेस्पिरेशन करता है। तो जितने भी मैमल्स हैं, मीन्स एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, ओके, ये सब लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। जितने भी रेप्टाइल हैं वो लंग्स से ही करते हैं। फ्रॉग अगर जमीन पर है, फ्रॉग में लंग्स पाया जाता है, तो लंग्स से कब वो सांस लेगा, जब वो लैंड पे होगा। बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं सब लंग्स से ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करता है। गिल्स, जितने भी फिश और प्रॉन होते हैं, प्रॉन मतलब झींगा, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग गिल्स से सांस लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्किन से कौन करेंगे, तो स्किन से फ्रॉग यदि वाटर में है, अगर पानी में है मेढक, तो वो स्किन से सांस लेगा। और अर्थवर्म, केचुआ, वो भी अपने स्किन से ही क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। फिर आते क्रैब, ओके, क्रैब, केकड़ा, वो बुक गिल्स, ठीक है, वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं, तो बुक गिल्स। नाउ नेक्स्ट, स्कॉर्पियन, बिच्छू, किससे करेंगे, बुक लंग्स से। प्लांट स्टोमाटा से करते हैं। और लेंटिसेल्स भी कहते हैं, जो स्टेम में पाया जाता है लेंटिसेल, वहाँ से भी वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ ट्रैकियल ट्यूब किसका है, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच हैं, ये सब ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पिरेशन करते हैं। और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा, स्पंजी, ठीक है, पैरामीशियम, ये सारे ऑर्गेनिज्म अपने जनरली बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ से हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स को एकदम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, नाउ आप लोग हेडिंग लगा लें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले एयर नोज के थ्रू हम लोग के बॉडी में इंटर करता है। तो नोज में कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ें। नोज में क्या करता है, एयर इन करता है, राइट। नाउ नोज में नेज़ल हेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नेज़ल हेयर पाया जाता है। ये कैसा, तो फिल्टर के जैसा काम करता है, एक्ट एज फिल्टर। तो नेज़ल हेयर कैसा बिहेव करता है, एज अ फिल्टर पाया जाता है। नेक्स्ट, नोज जो होते हैं उसमें थोड़ा गीला होता है, मतलब उसमें नमी होता है, मॉइस्चर होता है। तो नेज़ल वाटर, तो नाक में पानी जैसा हल्का लिक्विड पाया जाता है, नेज़ल वाटर पाया जाता है, जिसे म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं,
म्यूकस कहते हैं। ओके, नाउ नेजल हेयर को सिलिया कहते हैं, आप लोग लिख लो, नेजल हेयर को सिलिया कहते हैं। तो नेजल वाटर को म्यूकस कहते हैं। ये क्या करता है, ये बाहर से एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको अंदर जाने नहीं देता है, वो इसमें चिपक जाता है। यानी क्या, द डस्ट पार्टिकल स्टक इन म्यूकस, ठीक है, और वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो नोज में मेन दो पार्ट्स हम लोग को पढ़ना है, एक है नेजल हेयर जिसको सिलिया कहते हैं, और नेजल वाटर जिसको म्यूकस कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम किसके लिए, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में, क्योंकि ये एज अ फिल्टर का काम करता है। ओके, अब नोज से वो क्या होगा ना, हम लोग का बॉडी में क्या हुआ, एयर इंटर करेगा, तो उसके बाद आएगा एक पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, उसको कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, जिस जगह पे देखो, ये मान लो ये नोज से आया, ये कहाँ से आया, नोज से आया पाइप, राइट, और ये माउथ से आया, ये माउथ से आ रहा है, राइट। तो जिस जगह पे नोजल कैविटी और बकल कैविटी, जिस जगह पे नोजल कैविटी एंड बकल कैविटी, बकल मतलब मुख को बोल रहे हैं, बकल कैविटी मीट करता है, मीट करेगा, राइट है, उस पार्ट को ही फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट फेरिंग्स होता है, बस और कुछ नहीं है। फेरिंग्स क्या होता है, जिस जगह पे, या सिंपली बोल सकते हो द प्लेस वेयर द पाइप और द नोज एंड माउथ द कैविटी मीट्स। ओके, या सिंपली बोलेंगे नोजल कैविटी एंड बकल कैविटी वेयर मीट्स द जंक्शन इज नोन, इज कॉल्ड फेरिंग्स। वेरी इजी ना। तो फेरिंग्स क्या है, जिस जगह पे दोनों मीट करता है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। अब फेरिंग्स के बाद, ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग एयर भी आ रहा है और माउथ से खाना भी खाते हैं हम लोग, राइट है। कभी आप लोग देखे हो ना, आप लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं क्योंकि मुंह से लो या नाक से लो, दोनों एक ही जगह पे कनेक्ट होता है, दोनों वहीं से हम लोग सांस ले सकते हैं। नाउ अब यहां से देखो, अब क्या होगा ना, ये जो पाइप है ये दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। एक चला जाएगा कहाँ पे, तो एक स्टमक में चला जाएगा और एक लंग्स में चला जाएगा, राइट। ध्यान से सुनो, तो एक कहाँ चला जाएगा, स्टमक में, और एक लंग्स में। तो जो स्टमक में चला गया वो फूड पाइप कहला गया, जिसको हम लोग सिंपली ऑइसोफेगस कहते हैं, और जो लंग्स में जाएगा उसमें क्या कहते हैं, विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं। अब इस जगह पे, जस्ट इस जंक्शन पे एक कार्टिलेज मसल पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको एपिग्लोटिस कहते हैं, राइट। और ट्रैकिया के ओपन एंड को क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पार्ट को बहुत डिटेल में समझते हैं। ओके, नाउ राइट अबाउट एपिग्लोटिस। अभी मैंने क्या बताया कि फेरिंग्स के बाद हमारा जो पाइप है, जो नली है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक चला गया स्टमक की ओर और एक चला गया लंग्स में। इसमें एयर जा रहा है और इसमें फूड जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक कार्टिलेज मसल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो कार्टिलेज मसल पाया, सॉफ्ट मसल होता है, जिसका काम क्या है कि जब हम लोग खाना खाएंगे तो वो एयर वाले पार्ट को ढक के रखेगा, जिससे खाना इस पाइप में ना जा सके। और जब हम लोग खाना नहीं खाएंगे, जब हम नॉर्मल रहेंगे, तो इसी खाने वाले पाइप को ढका रहेगा और ये पाइप खुला रहेगा, राइट है। बस इसका काम एज अ क्या है,
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एज अ ढक्कन का काम मीन्स कवर का काम करता है ये, राइट है। तो जो एपिग्लॉटिस है एज अ कवर का काम करता है। इसी कारण से बोला जाता है कि खाना खाते समय ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, या कभी चलते या दौड़ते समय पानी पीना नहीं चाहिए, या खाना नहीं खाना चाहिए, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खड़े खड़े पानी पीने से एपिग्लॉटिस शायद अगर खुल जाए तो शायद अगर वो पानी हमारा लंग सेक्शन में चला जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू हो सकता है, इंक्लूडिंग हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि कभी भी पानी पिएं तो बैठ के पानी पिएं, खाना खाएं धीरे धीरे खाएं, तेज़ी से ना खाएं, और साथ में क्या करें मतलब क्या चलते फिरते हुए दौड़ते समय कभी खाना नहीं खाना चाहिए, बैठ के खाना खाना चाहिए, क्योंकि एपिग्लॉटिस उस समय कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं सांस क्योंकि जब चलेंगे तो हमको एनर्जी लगेगा, तो एनर्जी लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, तो वो उस समय कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसको ढकना है, तो वो ओपन हो जाता दोनों साइड में, तो खाना हो सकता है आपको लंग सेक्शन में चला जाए, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी खाना या चलते फिरते समय खाना नहीं या पानी नहीं पीना चाहिए ड्यू टू दिस एपिग्लोटिस मसल। ओके, नाउ अब ये जो हम लोग को तो ये सेक्शन अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग सिर्फ अभी क्या पढ़ेंगे लंग्स वाले सेक्शन को। तो अब ये जो पाइप आया, ये एपिग्लोटिस के ये जो पाइप है, ये जो इसको बोलते हैं विंड पाइप, क्या बोलते हैं विंड पाइप, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में ट्रैकिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रैकिया कहेंगे, राइट है। तो बस अब हम लोग को ट्रैकिया को ही पढ़ना है। तो ट्रैकिया, नाउ ये देखो, ये जो ट्रैकिया है, ठीक, विंड पाइप, ये आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी बताएंगे डिटेल में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नाउ अब देखें, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया मैंने बनाया। यहां पर एक कार्टिलेज मसल पाया जाता है। अच्छा, ट्रैकिया का क्या काम है? इसका काम है एयर को लंग्स तक ले जाने का, एयर को लंग्स तक ले जाने का काम है बस। नाउ यहाँ पे एक कार्टिलेज मसल पाया जाता है। ये क्या है? तो ये कार्टिलेज मसल है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। जिसमें क्या हम लोग सिंपली वॉइस बॉक्स बोलते हैं, राइट है। तो कार्टिलेज मसल होता है जिसको लैरिंग्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, राइट है, लैरिंग्स में एक तुम्हारा कार्टिलेज मसल होता है, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? पतला, इसमें वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जो वॉइस बॉक्स है, ये एक क्या होता है? पतली मेम्ब्रेन होती है, मीन्स पतला मेम्ब्रेन होता है, पतला मेम्ब्रेन होता है जो साउंड आने से वाइब्रेट होता है। फिर क्या होगा? वो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने से उसमें साउंड जनरेट होता है। और साउंड को हम लोग का टंग जो है, टंग क्या करता है? उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। टंग क्या करता है? वर्ड में कन्वर्ट कर देता है, और हम लोग स्पीक कर पाते हैं। आप ट्राई करके देखना, बिना टंग हिलाए आप कोई भी वर्ड नहीं बोल पाएंगे। हाँ, आवाज़ आप निकाल पाएंगे, बट कोई भी वर्ड नहीं बोल पाएंगे जब तक आप अपना टंग को, हमारा हर वर्ड बोलने में हमारा टंग अलग अलग मूवमेंट करता है, जिससे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होते हैं साउंड के, और अलग अलग हम लोग वर्ड बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा टंग का है। तो टंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, इसके बिना हम लोग बोल नहीं पाएंगे, राइट है। नाउ अब ये तो हुआ लैरिंग्स। अब ये जो लैरिंग्स है, इसके ऊपर जेंट्स में मींस मेल में एक मसल और पाया जाता है, राइट है। एक और मसल पाया जाता है, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं, जो सिर्फ किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है।
और ये साउंड के पिच को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द पिच ऑफ साउंड के पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब मोटी आवाज़ पतली आवाज़, उसको कंट्रोल करता है। राइट है। मेल में बहुत ज़्यादा, इसलिए मेल का वॉइस बहुत क्या होता है, बहुत भारी होता है। ठीक है, तो उसमें एडम सैमुअल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। जिनका भी एडम सैमुअल बहुत डेवलप्ड होगा उसका आवाज़ उतना ही भारी होगा। जैसे अपना अमिताभ बच्चन जी, उनका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी है, यानी उनका एडम सैमुअल बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। ओके, तो ये एडम सैमुअल किस में पाया जाता है, तो ये सिर्फ मेल में पाया जाता है। ओके, नाउ ये तो हुई ट्रैकिया की बात। अब ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताने जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट बटेगा उसको ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको ब्रोंकाई कहते हैं। राइट, मैं ऐसे सिंपली एरो लिख देता हूं। राइट, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्रोंकाई। क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो टूटा है दो पार्ट में, इसको ब्रोंकाई कहेंगे। और यही जो ब्रोंकाई है ये लंग्स में इंटर करता है। नाउ और एक छोटी छोटी बात देखो, पूरा ट्रैकिया और ब्रोंकाई पार्ट में एक स्मॉल सी आकार का ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। राइट, सी आकार का क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। कार्टिलेज मसल्स होते हैं जो इसको शेप को बनाए रखता है। क्यों कि जब वो एयर आया तो फूल जाएगा, और जब एयर निकलेगा, इसी देखते हो कोई ये क्योंकि सॉफ्ट चीज़ है, अगर एयर इसमें से जाएगा तो चिपक जाएगा, तो ये इसको चिपकने से रोकता है। तो ये सी टाइप जो कार्टिलेज होते हैं, ये इसको रिंग होते हैं, सी टाइप रिंग होते हैं, ये पूरे ट्रैकिया और ब्रोंकाई में फैले हुए रहते हैं रिंग टाइप में। तो ये क्या करते हैं, जब हम लोग एक्सपीरेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उस समय इसको चिपकने से रोकता है। राइट, तो नाउ अब हम लोग बहुत डिटेल से लंग्स को पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब लंग्स को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए लंग्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। लंग्स जो है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इसका कलर पिंक होता है। नाउ स्टडी ऑफ लंग्स को कहते हैं पल्मोनोलॉजी, और इस लंग्स के ऊपर एक लेयर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्लूरा कहते हैं। और लंग्स का जो वेट है, मतलब एडल्ट की बात कर रहे हैं, उसमें अप्रॉक्स 1.3 kg होता है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लेफ्ट लंग जो है वो राइट लंग से छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हम लोग को हर्ट पाया जाता है, इसलिए लंग छोटी आकार की होती है। और लेफ्ट लंग में मात्र 2 लॉब होंगे, मतलब 2 खांचे होंगे। ठीक है, और राइट लंग में 3 खांचे होते हैं, 3 लॉब्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं लंग्स के। अब देखिए, मैंने लंग्स का एक डिटेल डायग्राम आपको सामने रखा है। अगर आपके पेपर में लंग्स आता है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, एकदम हार्ड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली बना सकते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो तब बन जाएगा। नाउ सी, हम लोग ऑलरेडी लैरिंग्स को ये जो बना चुके हैं ना, हम लोग ट्रैकिया लैरिंग्स ऑलरेडी पढ़े हैं। ये पाइप यानी ट्रैकिया विंड पाइप जाके पहले 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देखो मैंने एरो से ब्रोंकाई को दर्शाया है। तो ये दोनों ब्रोंकाई है। राइट, देखो हर जगह पे पूरा ट्रैकिया पे एक सी आकार का कार्टिलेज रिंग है। ठीक है, मैंने बताया ना, एक्सहेलेशन के टाइम में ये इसको कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो देखो पूरा ट्रैकिया पे सी आकार का क्या है, एक कार्टिलेज रिंग है। राइट है। नाउ अब देखो ये ब्रोंकाई जो है, फिर एक छोटे छोटे देखो ऐसे कैसे जड़ जैसे रूट की तरह ये डिवाइड हो गया है, वाइट राइट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ब्रोंकीओल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकीओल्स कहते हैं। नाउ अब एक बात ध्यान से सुनना, ट्रैकिया पहले जाके क्या पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ब्रोंकाई किसका डिवीजन है, तो ट्रैकिया का डिवीजन है। इसलिए ब्रोंकाई को प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया भी कहते हैं। तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन क्या है, तो ब्रोंकाई है।
राइट है। नाउ अब ब्रोंकाई जो है फिर से एक रूट जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया ना, तो ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ये ब्रोंकियोल्स जो है ये ब्रोंकाई का प्राइमरी डिवीजन हुआ, क्योंकि ब्रोंकाई जाके अभी डिवाइड हुआ, और ट्रैकिया के ऑलरेडी ये दूसरा डिवीजन है, तो ये ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन है, राइट है। नाउ आफ्टर दैट फिर ये ब्रोंकियोल्स एक स्मॉल स्मॉल ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, और लगभग दोनों लंग्स में कम से कम 300 मिलियन ये ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको एल्वियोली कहते हैं। और यही मेन पार्ट है लंग्स का, जो मेन जो काम है क्या, ऑक्सीजन इन और CO2 आउट करने का काम वो एल्वियोली करता है। तो हमारे लंग्स में लगभग 300 मिलियन से ऊपर एल्वियोलीज होते हैं। नाउ ये जो एल्वियोली है, ठीक है, ये क्या हुआ, तो ये ब्रोंकियोल्स का प्राइमरी डिवीजन है, राइट। ब्रोंकियोल्स अब जाके डिवाइड हो गया ना, तो ब्रोंकियोल्स का प्राइमरी डिवीजन, ब्रोंकाई का सेकेंडरी डिवीजन, और ट्रैकिया का टर्शियरी डिवीजन। मतलब क्या, ट्रैकिया क्या है, टर्शियरी डिवीजन, ठीक है। मतलब उसको फिर से सेकेंडरी के बाद जो थर्ड लास्ट लिखते हैं उसको टर्शियरी बोलते हैं। तो ट्रैकिया का टर्शियरी डिवीजन है ये, राइट है। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने डायग्राम दिया है। अब देखो लंग्स, ये देखो राइट लंग्स जो है ये बड़ी है साइज में, और लेफ्ट लंग छोटी है, और लंग्स के चारों बगल देखो एक लेयर डाला है डॉट 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 कलर के है ना, इसे प्लूरा कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इजीली बना सकते हैं, राइट है। तो ये मैंने आपको लंग्स के बारे में एक छोटा सा नॉलेज दिया है। अब जो लंग्स का मेन पार्ट है वो क्या, तो एल्वियोली। चलिए एल्वियोली के बारे में कुछ बातें नोट करते हैं, ओके। नाउ अब हम लोग एल्वियोली को डिटेल में समझते हैं। नाउ एल्वियोली प्लूरल वर्ड है, ये एल्वियोलस से आया है। तो एल्वियोली लगभग दोनों लंग्स में 300 मिलियन से ज़्यादा है। ये क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो एल्वियोली है। नाउ अब ये ये क्या करता है, तो यही जो है ना ऑक्सीजन को इन करेगा और CO2 को आउट करेगा, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करता है ये, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस प्रोसेस से, तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से ये काम ये करता है। सर ये कैसे करता है, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। नाउ हम लोग को पता है कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है लंग्स में, तो पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा, तो इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड में क्या होता है, तो CO2 बहुत ही ज़्यादा होता है और O2 कम होता है। ऐसे ब्लड को इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ये कहाँ आता है, तो ये लंग्स में आता है। लंग्स का मेन पार्ट कौन है, लंग्स का मेन पार्ट एल्वियोली है, जिसे मैं ऐसे राउंड शेप में दिखा रहा हूँ। नाउ ये क्या है, ये एल्वियोली है। नाउ अब लंग्स में हम लोग एयर भी इनटेक करते हैं, तो ये यहाँ से एयर आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई है, तो ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स होते हुए ये आपका हमारा लंग्स में एयर ला रहा है। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है और CO2 उसके रेस्पेक्ट में कम होता है। एयर में है ना ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है ना, और CO2 का मात्रा कम है, तो हम लोग जब एयर लेते हैं तो ये हो रही है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में इस जगह पे आपको क्या होगा ना, तो डिफ्यूज़न होगा। क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न क्या होता है, आपको मालूम है कि गैस हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर जाना पसंद करता है,
राइट है, यानी क्या, जो ज्यादा है वो कम होना चाहेगा, जो कम है वो ज्यादा होना चाहेगा। तो इसमें ज्यादा कौन है, CO2 है, वो कम होना चाहेगा, और इसमें कम कौन है, O2 है, तो वो ज्यादा होना चाहेगा। तो इस केस में अब CO2 कम हो जाएगा और O2 ज्यादा हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से। अब ये जो यानी ऑक्सीजन अब ज़्यादा है, ये ब्लड में फिर से ये निकल जाता है, ठीक है, कहाँ से, तो ये इस जो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी वैन, और ये वापस से हार्ट में लेके चला जाता है। हार्ट में कहाँ, तो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। ये कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में, और ये कहाँ से आता है, तो ये राइट वेंट्रिकल से आता है। राइट नाउ ये लेफ्ट ऑरिकल में इसको लेके चला जाता है। अगर आपको इसको नहीं पता है तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम का एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा। मुझे आपको एक बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैंने देखिएगा कि आप एकदम सारे सिस्टम को बहुत ही ईजिली तरीके से आप समझ जाइएगा। इतने ईजिली तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी वैन कहाँ लेके चला गया, तो लेफ्ट ऑरिकल में लेके चला गया। नाउ ये कैसा है, तो ये प्योर ब्लड है। क्या है, प्योर ब्लड, राइट। अच्छा, उसके बाद वहाँ से लेफ्ट ऑरिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से एओर्टा से होते हुए, आर्टरी से होते हुए पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, और ये पूरा प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है हमारे बॉडी में। ओके नाउ आप लोग को जब मैंने अभी लंग्स का एक डायग्राम दिया था तो मैंने एक पार्ट बताना भूल गया था। नीचे में एक और पार्ट थी, क्या था, डायफ्राम था। ओके तो चलिए उस डायफ्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूं और आप लोग उसे नोट कर लीजिए। ओके नाउ आप लोग डायफ्राम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। डायफ्राम क्या है, ये दोनों लंग्स के नीचे एक मस्कुलर फ्लैप होता है, ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो दोनों लंग्स के नीचे पाया जाता है। इसका पहला मेन काम ये है कि ये हमारे चेस्ट पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट, मतलब थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट को क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। कौन, तो डायफ्राम। ओके तो पहला मेन काम क्या है, ये डिवाइड करता है। ओके बट सबसे मेन काम आपको क्या याद रखना है कि डायफ्राम का काम क्या है, तो ये हम लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है राइट है, हम लोग की स्पीड से सांस लेना या हमारा जो ब्रीदिंग का जो रेट है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो उसको कंट्रोल डायफ्राम करता है, राइट है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमंस। ओके तो ये डायफ्राम के छोटी सी कुछ बातें बची हुई थी। ओके तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ गए होंगे ह्यूमन का। ओके और लंग्स भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आप इसके रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।